नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज है 20 फरवरी और आज है सोमवती अमावस्या। तो आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी कथा शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम आपको पहले बता देते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, लेकिन फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं, दान करते हैं और अपने पितरों को जल तिल देते हैं। ये परंपरा लोग सदियों से निभा रहे हैं और इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने का रिवाज भी है। और इस दिन क्या महत्व है, चलिए आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत कथा को इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और एक छोटी बेटी थी। उनकी बेटी सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु आए। साधु ने कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण पति पत्नी ने इसका कोई उपाय पूछा तो साधु विचारते हुए कहा, सोना नाम के एक गांव में धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कारों से परिपूर्ण परिवार है। अगर ये बेटी उस धोबिन की सेवा करती है, वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह योग्य बन जाएगा। साधु ने बताया कि वो महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बेटी से उस धोबिन की सेवा करने को कहा तो अगले दिन बेटी सोना गांव में जाकर उस धोबिन के घर का काम करने लगी। इसके बाद बेटी धोबिन के घर प्रातः काल में जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। तो बहू कहती है कि माँ जी, मुझे लगा कि वो सारा काम आप करती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। इसके साथ सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन उनके घर का सारा काम करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद धोबिन देखती है कि एक लड़की मुंह ढककर अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चली जाती है। एक दिन धोबिन उस लड़की के पैर पर गिरकर पूछती है, आप कौन हो और इस तरह छिपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। इसके बाद लड़की ने साधु की सारी बात उसे सुनाई। धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। वह तैयार हुई और अपने बहू से बोली कि उसके वापस आने तक वो घर पर ही रहे। धोबिन का पति अस्वस्थ रहता था। धोबिन उस ब्राह्मण के परिवार में आई और अपने मांग का सिंदूर जैसे ही लड़की की मांग में लगाया तो धोबिन का पति मर गया। जैसे ही धोबिन को इस बात का पता चला तो वो निराजल ही अपने घर को चली गई। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर पेड़ की परिक्रमा करेगी और जल ग्रहण करेगी। मान्यता के अनुसार उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण परिवार से मिलने पकवान की उस जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी, 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद धोबिन ने जल ग्रहण किया और उसे ऐसा करते उसके पति मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति जीवित हो गया। इसके बाद से ही महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत इसलिए रखती हैं कि उनके पति की उम्र लंबी हो जाए। वहीं पितरों को जल और तिल इसलिए देते हैं कि उनके मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।